हेलो बच्चों, वेलकम टू द बी ज्ञान फैमिली। बच्चों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो कि क्लास 12th के चैप्टर 2 के ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर से आपको आएगा। बच्चों, ये बोर्ड के लिहाज से एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बोर्ड एग्जाम में इसके क्वेश्चन देखे जाते हैं। तो अगर आपको बहुत सिंपल वे में इसको सीखना है तो आप लोग बिल्कुल सही जगह पर आए हो। ज्यादा समय हम वेस्ट नहीं करते, अपने वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बच्चों, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का काम क्या है ये जान लेते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्यों जरूरी है बच्चों? क्योंकि अगर हमें अपनी जनरेशन को बढ़ाना है, अपनी स्पीसीज को बढ़ाना है, अपनी लाइफ साइकिल को बढ़ाना है, तो फिर हमें बच्चों क्या करना होगा? हमें रिप्रोडक्शन करना पड़ेगा। रिप्रोडक्शन करने के लिए सभी ऑर्गेनिज्म दो प्रकार यानी कि टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन का यूज करते हैं। पहले असेक्सुअल और दूसरा सेक्सुअल। आज हम बात करेंगे बच्चों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। अब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात अगर कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दो गैमेट के बीच में होता है, यानी मेल के और फीमेल के। यानी अगर हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराना है तो हमें मेल की भी जरूरत होगी और बच्चों फीमेल की भी जरूरत होगी, क्योंकि मेल से हमें स्पर्म मिलेगा और फीमेल से हमें ओवम मिलेगा। जब स्पर्म और ओवम दोनों का फ्यूजन होगा तो बच्चों जाइगोट बनेगा और उसी से एक नए इंडिविजुअल की शुरुआत होती है। तो बच्चों आइए सीखते हैं वन बाय वन अपने पूरे स्टेप को, कैसे हम इस टॉपिक को सीख सकते हैं और अपने बोर्ड एग्जाम में इसको बहुत ही अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। बच्चों, सबसे पहले आप लोगों को मैं बता दूं कि हमारा जो रिप्रोडक्शन होता है वो दो टाइप्स का होता है, यानी टू टाइप्स का होता है, एक असेक्सुअल और एक बच्चों सेक्सुअल। असेक्सुअल में मैंने आपको बताया कि सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है और सेक्सुअल में बच्चों टू गैमेट्स यानी कि टू पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें एक पेरेंट होता है बच्चों मेल और दूसरा होता है फीमेल। ये दोनों मिल करके एक नए इंडिविजुअल को डेवलप करते हैं, उनका निर्माण करते हैं। उसके बाद बच्चों हम लोग चूंकि ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं तो ह्यूमन में दो प्रकार के सिस्टम आते हैं, दो टाइप्स के सिस्टम आते हैं, एक फीमेल और एक मेल। तो बच्चों एक हो गया मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और एक हो गया फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आज की इस वीडियो में हम केवल और केवल मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं बच्चों। ठीक है, तो उसके बाद बच्चों जब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात आएगी तो सबसे पहले हमें इसके ऑर्गन्स के बारे में जानना पड़ेगा, सबसे पहले हमें इसके पार्ट्स के बारे में जानना पड़ेगा कि ये आखिर क्या है। बच्चों आपके सामने एक प्रॉपर डायग्राम शो हो रहा होगा, ये डायग्राम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का है। हम लोग थोड़ा ज्यादा एक्स्ट्रा ज्यादा अच्छा डायग्राम नहीं लगा सकते, क्योंकि बच्चों यूट्यूब की तरफ से फिर वो स्ट्राइक आ जाती है कि आपने हमारी कम्युनिटी गाइडलाइंस का उल्लंघन किया है। तो इसीलिए हमने बहुत नॉर्मल डायग्राम चूज किया है। आपको प्रॉपर बताया भी जाएगा कि क्या क्या चीजें कैसे कैसे काम करेंगी। सबसे पहले बच्चों हम लोग जान लेते हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की पोजीशन कहां होती है। सबसे पहले बच्चों जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसकी पोजीशन होती है पेल्विस रीजन में। ठीक है, पेल्विस रीजन मैं बिल्कुल सिंपल वे में समझा रहा हूं। ये मेरा एब्डोमेन कैविटी है, इस एब्डोमेन कैविटी के नीचे बच्चों जस्ट पेल्विस रीजन है। ठीक है, जस्ट इसके नीचे पेल्विस, आपकी नाभि यानी आप नाभि को देखते होंगे तो नाभि के जस्ट नीचे पेल्विस रीजन है, वहीं पे आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अवेलेबल होता है। क्लियर? उसके बाद बच्चों इसके अंदर दो टेस्टिस होते हैं। कितने होते हैं? दो टेस्टिस यानी कि टू टेस्टिस होते हैं। ठीक है, उसके बाद कुछ एसेसरी ग्लैंड्स होती हैं, डक्ट्स होती हैं और एक्सटर्नल जेनाइटेलिया होता है। देखो बच्चों जो हमें बाहर से दिखता है, जो हमें बाहर से दिखता है, मान लो हम अगर खड़े हैं, हमने कुछ नहीं पहन रखा और सामने से हमें कोई देख रहा है तो हमारा एक्सटर्नल जेनाइटेलिया दिखाई देगा। लेकिन बच्चों अगर डॉक्टर ऑपरेशन वगैरह कुछ कर रहे हैं या फिर अंदर से कुछ और टांका झांकी कर रहे हैं तो फिर उसे आपका इंटरनल सिस्टम यानी कि जो आपका अंदर का सिस्टम है वो दिखाई देगा, जिसमें आप लोगों के टेस्टिस और डक्ट्स वगैरह बहुत सारी चीजें आपको दिखाई देंगी। अब ध्यान से सुनिए, सबसे पहले पेल्विस रीजन में होता है, टेस्टिस की संख्या होती है दो, और बच्चों
कुछ एसेसरी ग्लैंड्स होती हैं, डक्ट्स होती हैं और एक्सटर्नल जेनेटिलिया होता है। इसके बारे में और आगे डीप डिस्कस करते हैं बच्चों। चलिए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं स्क्रोटम। स्क्रोटम मैं आपको बता रहा हूं, हमारे जो टेस्टिस होते हैं मेल बॉडी के टेस्टिस बॉडी के अंदर ना रह के बॉडी के बाहर रहते हैं। ठीक है बच्चों, जो मेल पेनिस होता है, मेल पेनिस के जस्ट नीचे एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होती है, एक पाउच के जैसी स्ट्रक्चर पाई जाती है ना, जो एक थैली जैसी होती है इस तरीके से। उसके अंदर दो टेस्टिस पाए जाते हैं। ठीक है, दो टेस्टिस पाए जाते हैं। ठीक है, जिसे अंडकोश भी बोलते हैं। क्लियर? अब बच्चों ध्यान से सुनो, अ पाउच लाइक स्ट्रक्चर नोन एज स्क्रोटम, मैंने कहा कि पाउच के जैसी स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग स्क्रोटम कह रहे हैं, एनक्लोजेस द टेस्टिस लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमेन कैविटी। ईच टेस्टिस हैज क्लोज टू 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। देखो इसने बहुत लंबा फैला दिया, मैं आपको बता देता हूं। देखो बच्चों, इसने क्या कहा है कि हमारा जो स्क्रोटम है उन टेस्टिस को उसने घेर रखा है, मतलब उसके अंदर है वो। स्क्रोटम को बोला जाता है टेस्टिस का घर, जहां पे टेस्टिस रहते हैं। क्लियर बच्चों? अब इसने क्या बोला कि एब्डोमिनल कैविटी के जस्ट नीचे होते हैं। अब मैं एब्डोमिनल कैविटी को छोड़ दो, मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूं बच्चों, पेनिस के जस्ट नीचे होते हैं। ठीक है, पेनिस के जस्ट नीचे होते हैं। अगर आप मुझे कहोगे तो मैं आपको इसकी स्ट्रक्चर प्रॉपर दिखा दूंगा। देखो ये रहा यहाँ पे पेनिस, और ये आपका यहाँ पे टेस्टिस अवेलेबल होते हैं। ठीक है, और वो स्क्रोटम है, जहां पे टेस्टिस रुकेंगे उसे स्क्रोटम बोला जाएगा। क्लियर बच्चों? अब इसने क्या बोला है कि हर टेस्टिस में ईच टेस्टिस हैज क्लोज टू 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। इसके अंदर 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं, यानी इसको हम लोग कंपार्टमेंट भी कहते हैं। ठीक है, कितने कंपार्टमेंट होते हैं? 250 कंपार्टमेंट। ये बच्चों ध्यान रखना है आपको ताकि आप इजीली बता सको। These lobules comprises 1 to 3 seminiferous tubules, यानी समझ के चलो, इसने क्या बोला है बच्चों, 250 क्या होते हैं? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। हर टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर 1 से लेके 3 तक सेमिनीफेरस ट्यूब्यूल होते हैं। सेमिनीफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। क्लियर है? वेयर इन द स्पर्म्स आर प्रोड्यूस, जहां पे स्पर्म बनते हैं। बच्चों अगर आपसे कोई पूछ ले स्पर्म कहां बनते हैं, तो नॉर्मल आंसर होगा टेस्टिस। अगर आपको कोई 12th के बेसिस पे पूछ ले, नीट के बेसिस पे पूछ ले कि भाई टेस्टिस स्पर्म है वो कहां बनते हैं टेस्टिस के अंदर, सो वी कैन से दैट सेमिनीफेरस ट्यूब्यूल्स। क्लियर बच्चों? उसके बाद द लाइनिंग ऑफ दिस ट्यूब्यूल्स कंसिस्ट ऑफ 2 टाइप ऑफ सेल, यानी ये जो ट्यूब्यूल्स हैं इनके अंदर 2 टाइप की बच्चों सेल होती है, जिसमें पहली सेल होती है जर्म सेल, जिससे आपके स्पर्म बनाए जाते हैं, और दूसरी होती है बच्चों सर्टोली सेल्स, जो इन स्पर्म्स को बनने में हेल्प करती है, इनको नरिश करती है। ठीक है, उसके बाद बच्चों नॉर्मल चीजें, द एक्सटीरियर ऑफ दीज ट्यूब्यूल्स कंसिस्ट ऑफ स्पेस, इनके अंदर स्पेस भी होता है, कंटेनिंग ब्लड वेसल्स, और इनके अंदर ब्लड वेसल्स भी होती हैं। ब्लड वेसल किसे कहते हैं बच्चों? जो आर्टरीज होती हैं, वीन्स होती हैं, कैपिलरीज होती हैं, उसके अंदर वो भी प्रेजेंट होती है, ताकि वहां पर प्रॉपर तरीके से ब्लड का फ्लो हो सके। ठीक है, एंड लिडिक सेल्स, लिडिक सेल भी वहां पे अवेलेबल होती है। मेल सेक्स एसेसरी डक्ट्स कंप्राइजेस रीड टेस्टिस, वैस डिफरेंशिया, एपिडाइमिस एंड वैस डिफरेंस। बच्चों स्पर्म को ले जाने के लिए भी कोई चाहिए, जब टेस्टिस में स्पर्म बन जाएंगे ना, तो उन्हें बाहर ले जाने के लिए भी कोई चाहिए, तो वहां से बाहर ले जाने के लिए हमें स्पर्म डक्ट की जरूरत होती है, वैस डिफरेंस की जरूरत होती है। ठीक है, और जब टेस्टिस से स्पर्म निकलते हैं तो कुछ देर के लिए उनको रोक के भी कोई रखेगा, तो हमें वहां पे एपिडाइमिस की जरूरत भी पड़ती है। तो बच्चों यहां पर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में वैस डिफरेंस और आपका जो स्पर्म डक्ट है उनकी जरूरत प्रॉपर पड़ती है, एपिडाइमिस की जरूरत होती है, क्योंकि एपिडाइमिस कुछ समय के लिए स्पर्म को रोक के रखता है। ठीक है, उसके बाद बच्चों यूरेथ्रा ओपन्स एक्सटर्नली टू द यूरेथ्रल मीटस। अब ये क्या होता है बवाल, हमें तो पता नहीं है। देखो बच्चों, जो मेल पेनिस होता है, ठीक है, मेल पेनिस में जहां पर भी आप यूरिन जहां से निकालते हो, वहां पर एक छोटी सी स्ट्रक्चर होती है, इस तरीके की होती है।
उसे ये यूरेथ्रल मीटस बोल रहे हैं, ठीक है। द मेल एक्सटर्नल जेनिटलिया एंड द पेनिस इज कवर्ड बाय फोर स्किन विच इज अ लूज फोल्ड ऑफ स्किन। यानी जो मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, उस रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बच्चों जो पेनिस होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब ये तो था थोड़ा सा बेसिक्स। अब इस बेसिक्स में बच्चों एक नई चीज आप लोगों को मैं बताने वाला हूं। अब हम पूरा का पूरा डायग्राम बच्चों डिस्कस करेंगे। उस पूरे डायग्राम में हम जानेंगे कि आखिर किस किस तरीके से हमारे ये काम चल रहे हैं, ठीक है बच्चों। क्योंकि ये चीजें पढ़नी बहुत जरूरी हो जाती हैं। अगर हम इन्हें नहीं पढ़ते बच्चों तो बड़ी गड़बड़ होती है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको डायग्राम नजर आ रहा होगा, ठीक है बच्चों। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखो बच्चों, ये होता है पेनिस, ठीक है। ये पेनिस होता है और सेक्सुअल एक्साइटमेंट के टाइम पर बच्चों ये इरेक्ट भी हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है? इरेक्ट हो जाता है। मतलब अब ये ऐसे है फिर ये सीधा हो जाएगा, ठीक है। यहां पर आपको जो दिख रहे हैं ये आपके टेस्टिस हैं। ये जो स्ट्रक्चर बच्चों आपको दिख रही है ये वाली, ये एपिडाइमिस है। जब स्पर्म बाहर निकलते हैं तो कुछ समय के लिए एपिडाइमिस उसको रोक लेता है। टेस्टिस जहां पे हैं उस थैली के जैसी स्ट्रक्चर, उस पाउच के जैसी स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं स्क्रोटम, ठीक है बच्चों। अब ध्यान से सुनिए, यहां पर टेस्टिस में स्पर्म बनते हैं, फिर थोड़ी देर के लिए वो एपिडाइमिस में आते हैं, फिर यहां से इसके द्वारा, ये डक्ट के द्वारा बच्चों इसको बोलते हैं वैस डिफरेंस, ठीक है। इसको स्पर्म डक्ट भी कहते हैं, ठीक है। वैस डिफरेंस से जब ये आएगा इस तरीके से यहां पर, तो यहां पे सबसे पहले इसका सामना होगा सेमिनल वेसिकल से। सेमिनल वेसिकल क्या करेगा बच्चों? इसमें 80% फ्लूइड मिला देगा स्पर्म के साथ, ताकि स्पर्म जिंदा रहे, ताकि स्पर्म को कोई दिक्कत ना हो। फिर यहां से फिर ये इधर आएगा तो यहां पे इसको मिल जाती है बच्चों प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड बाकी का 20% फ्लूइड मिला देती है इसमें, ताकि आपके स्पर्म्स जो हैं वो प्रॉपर तरीके से नरिश रहें और वो फिट रहें, बिल्कुल मस्त रहें, ठीक है। जब बच्चों स्पर्म के साथ प्रोस्टेट फ्लूइड, पीएफ लिख रहा हूं, और सेमिनल फ्लूइड मिल जाता है तो फिर वो स्पर्म नहीं रहता बच्चों, उसको बोलते हैं सीमन। और सीमन के अंदर ही बच्चों स्पर्म होते हैं, ठीक है बच्चों। तो यहां से फिर वो आते हैं, यहां से आकर के बच्चों इस यूरेथ्रल डक्ट से वो निकल जाते हैं। और बच्चों देखो, ये जो एंडिंग आपको दिख रही है ना, जहां से हम लोग यूरिन करते हैं, इसको हम लोग यूरेथ्रल मीटस बोलते हैं। इसको हम लोग यूरेथ्रल मीटस बोलते हैं, ठीक है बच्चों। ये एनस होता है, यहां से हम लोग अपनी पोटी शोटी निकालते हैं, ठीक है, मॉर्निंग में। तो मुझे लगता है बच्चों ये पूरा टॉपिक आपका मैंने कवर कर दिया है। अगर इसमें फिर भी कोई दिक्कत आती है बच्चों तो आप मुझे बताएं, और प्लीज जिस वीडियो का आपको जरूरत है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, उसी वीडियो पे काम किया जाएगा बच्चों। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय श्री राम।